प्रोजेक्ट फ्रीडम जंगबंदी की आड़ में एक बड़े टकराव की तैयारी। आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका के कई जंगी बहरी जहाज़ पहुंच चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में क्या होने वाला है, ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया और क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, वहाँ पर मौजूद बारूदी सुरंगों को कैसे साफ़ किया जाएगा और वहाँ से कैसे बहरी जहाज़ों को गुजारा जाएगा, इस सारी सूरत हाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंगबंदी की आड़ में एक बड़ा प्लान बनने जा रहा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने जा रहा है। किस तरह प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद होगा, आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका क्या तैयारियां कर रहा है और ईरान का क्या रद्द-ए-अमल आएगा? अमेरिका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, डरा हुआ है और उसने कहा था कि आप सरेंडर कर दें, आप ऐसी शराइत लेकर आएँ जो हम मान लें फ़ौरन, ऐसा मुसव्वदा लाएँ मुज़ाकरात के लिए, सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए। लेकिन वो ईरान ने कहा है कि हम आपको जो है वो टफ़ टाइम देंगे और अब आप देख लें कि क्या करना है। उसके बाद अमेरिका जो है वो बहुत ही प्यार की आड़ में आ रहा है, बहुत ही खौफनाक और हौलनाक प्रोग्राम लेकर। वो कह रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम के ज़रिए हम उन वेसल्स को जो वहाँ फंसी हुई हैं रास्ता दिखाएंगे और कहेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, और हम लोग ना एक एआई के ज़रिए बताएंगे कि कहाँ बारूदी सुरंगें नहीं हैं, तो उस रास्ते से गुजर के वो चले जाएंगे। अब ये तो दुनिया को बताया गया है कि बहुत ही सीधा सीधा सा एक प्लान है, लेकिन असल खौफनाक प्लान इसके पीछे ये है कि उन्होंने बहुत ही गैर मामूली तैयारी की है और ये एक बड़ी जंग जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब छिड़ने वाली है। उसकी तैयारियाँ मैं आपको बताता हूँ, उसकी तफसील कि अल दाफरा जो उनका एक एयरबेस है यूएई के अंदर, जो बहुत ही अहम एयरबेस है, जिससे पहले भी हमला हो चुका है। वहाँ ऑपरेशनल यूनिट उनका मौजूद है और वहाँ से ऑपरेशंस किए जाने का इम्कान है। वहीं पे सारी चीज़ें, सरगर्मियाँ गैर मामूली देखने में आ रही हैं। जो एक उनके हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने तकरीबन 100 जेट वहाँ पर ले जा रहे हैं। वो 100 तैयारे, जंगी तैयारे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा तो पिछले दिनों हमने बात भी की थी कि कुछ जंगी तैयारे तो शायद पहुंच भी चुके हैं वहाँ जी पर। जी जी, वो उसी के लिए है कि वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। 100 के करीब तैयारे, ये गैर मामूली है। इस्फहान के बाद ये सबसे ज़्यादा तादाद होगी, इस्फहान के ऑपरेशन के बाद। वहाँ पे 100 से ऊपर कोई तकरीबन 150 के करीब तैयारे गए थे और यहाँ पर 100 तैयारे पहुँचा दिए गए हैं। ड्रोन्स अलग पहुँचाए गए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पहुँचाए हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं जंगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक पूरा सर्वेलेंस का एक ख़ास निज़ाम भेजा है जो इलेक्ट्रॉनिकली जैम करेगा चीज़ों को जी, और उसके बाद उनकी जो तोपें हैं वो निशाना बनाएंगी बहुत सारी चीज़ों को। तो अमेरिका ने वहाँ पर एक कहा यह है कि हम आपको जो वेसल्स यहाँ से गुजरना चाहती हैं वो हमसे रब्ता करें और हम वेसल्स को बताएंगे एआई के ज़रिए वो रास्ता जहाँ पे माइंस नहीं है, और हमने पता लगा लिया है। और हम कुछ एक ऐसा सिस्टम भी लेकर आए हैं माइंस को खंगालने का, जिसमें 1 साल का काम 1 हफ्ते में हो जाता है। तो इसलिए हमें पता चल गया है कि कहाँ माइंस नहीं है, तो आप वहाँ से गुजर के चले जाएँ। लेकिन अभी तक वेसल्स जो हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि अब तक ये अपना हुर्मुज़ पे यही साबित हुआ है कि अमेरिका के बजाय ईरान पे जब एतबार किया गया है वेसल्स ने, तो ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। जब भी अमेरिका के कहने पे वो आगे आए हैं, उनको ईरान की तरफ से हमला हुआ है, मार पड़ी है उनको। और जब भी ईरान ने कहा है कि आप हमसे इजाज़त लेके गुजरें और हम आपको बाहिफाज़त गुजारेंगे, अपने हिसार में गुजारेंगे, वो गुजरे हैं, उनको प्रोवाइड भी किया उन्होंने सिक्योरिटी। और इसके अलावा उन्होंने जब चार्ज किया है तो पूरा उसका हक़ अदा किया है और उनको पूरा वहाँ से गुजारा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है आबनाए हुर्मुज़ के पास, जो लोग बिटवीन द लाइंस नहीं देख पा रहे हैं और वो यही समझ रहे हैं कि ये जो एक प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये बहुत ही सीधा सीधा सा है और वो कुछ कोशिश करने जा रहे हैं। लेकिन वो एक पूरी मुनज़्ज़म कार्रवाई होने जा रही है, वहाँ पे बड़ी जंग की तैयारी होने जा रही है, और इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि ईरान ने इसको सीज़ फायर की वायलेशन करार दिया है। मैं यही पूछने वाला हूँ कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि जनाब हम आराम से वेसल्स को वहाँ से गुजार देंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है उनके लिए? ईरान की क्या तैयारी है इस बारे में? अदील भाई, आपने पिछले दिनों भी देखा और आप मुसलसल व्लॉग्स के अंदर वैसे भी आपकी नज़र होती है बड़ी गहरी, तो आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका कब बहुत से पेंतरे बदल रहा है और बहुत से नए नए प्लान्स ला रहा है सामने। लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका के प्लान्स वर्केबल नहीं हैं और काम नहीं दिखा पा रहे। तो अमेरिका अभी जो ये बात कर रहा है, ये अब एक आम से तिजारती वैसल चलाने वाले को भी समझ में आ गया अमेरिकी बहरिया की ताकत का, कि वो नहीं कर सकते कुछ। ट्रूप्स की तादाद भी मैं आपको बताऊं कि 10,000 थी पहले, 15,000 कर दी गई है, वहाँ पे बढ़ा दी गई है 5,000 ज़्यादा जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही जिसके ज़रिए वो वेसल्स को वहाँ से निकाल सकें। ईरान ने कहा है कि अगर आप ये इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो सीज़ फायर की वायलेशन होगी। एक तो ये सीधा बयान हो गया, और दूसरा बयान उन्होंने ये पहले दे चुके हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की सूरत में एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे।
और वो बड़ा सरप्राइज़ इस तरफ भी हो सकता है खलीज फ़ारस की साइड पे आपनाए हुर्मुज़ के, और आपनाए हुर्मुज़ की दूसरी तरफ खलीज ओमान की तरफ भी हो सकता है। और खलीज ओमान जो है वहाँ पे इस वक्त अमेरिका की बहरिया मौजूद है उस साइड पर, और वहाँ पे जो ईरान है उसने भी अपनी सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और पहली बार वहाँ ड्रोन्स भी उड़ते हुए नज़र आए हैं। और इसीलिए वेसल्स रुक भी जाती हैं वहाँ पे, जो तिजारती वेसल्स हैं वो इसीलिए रुक रही हैं कि उनको फ़िज़ाओं में ईरान के ड्रोन नज़र आ रहे हैं, और उनको एक आध जो वेसल आगे बढ़ती हुई नज़र आई है और उस पर हमला होता भी यानी नज़र आया। किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में ईरान की जानिब से अमरीकी बहरिया या यूएई में जो मौजूद है अमरीकी फ़ौजी अड्डा, वहाँ पर हमले किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। और यूएई तो इस वक्त मज़ीद हॉट एक स्पॉट बन चुका है उस वक्त के बाद से, जब से वहाँ पे इसराइल आके बैठ गया है, जब से अमेरिका ने कहा है कि हम मज़ीद उसमें वहाँ तवज्जो देंगे, और उसने अपने आप को अरब ममालिक से अलग थलग करने की कोशिश की है, अपने आप को काटा है, तो अब वो बिल्कुल ही अलग एक वो हो गया है। और वहाँ से अब बराह रास्त अगर कुछ ऑपरेट होता है तो सिर्फ, अब पहले तो कहा जा रहा था कि अमेरिका कर रहा है वहाँ जी, से, बिल्कुल। लेकिन अब आप कहेंगे अमेरिका प्लस इसराइल वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे हमला करने का जो इम्कान है ना वो तकरीबन 100% ही है, क्योंकि वहाँ से जब हमला होगा तो इसराइल हमला करेगा, अमेरिका हमला करेगा, और उसके जवाब में अल दाफरा एयरबेस जो है उसको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ से ऑपरेशंस लीड हो रहे हैं, वहीं से चीज़ें उड़ रही हैं, वहीं से पहुँच रही हैं, और वहीं से सारी कुमक जा रही है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर तैनात हैं और ईरान की बहरिया से पासदाराना इनकलाब से लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अज़हर भाई मुझे ये बताइएगा कि जो एयर बेस है यूएई में, जहाँ पर लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, क्या वहाँ से कोई जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सिर्फ आबने हुर्मुज़ तक ही महदूद रहेगी, या वहाँ से दोबारा ईरान के अंदर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है? आदिल भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सीज़ फायर की वैल्यूएशन सबसे पहले कौन करेगा, और नज़र ये आ रहा है कि ये अमेरिका करेगा, और अमेरिका की कोशिश यही है कि वो आबनाए हुर्मुज़ पे जंग छेड़े। वो ये अभी फ़िलहाल गलती नहीं करना चाहता कि वो ईरान के अंदर घुसे, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ पे अब जो जंग छिड़ेगी, जो 15,000 फ़ौजी हैं वहाँ पे, डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं, 100 तैयारे आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, यहाँ से ईरान की बहरिया, स्पीड बोट्स, तो एक पूरी जंग का माहौल है, भरपूर जंग है। जो हम कह रहे थे कि समंदरों में आग लगने वाली है, समंदर जलने वाले हैं, तो बुनियादी तौर पे वो वाकई जलने वाले हैं। और इतने बड़े पैमाने पे 100 तैयारों से अगर आके 100 ड्रोन्स टकरा रहे हैं, या उनके डिस्ट्रॉयर्स पे हमले हो रहे हैं, तो ये तो भरपूर एक जंग है, फुल स्केल वॉर है, और ये किसी भी वक्त किसी भी सरहद के अंदर घुस सकती है, और फिर एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। और उसके नतीजे में अगर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जॉर्डन से, उर्दून से कोई हमला होता है, या इसराइल से कोई हमला होता है, तो फिर इन दो तरफ भी जंग छिड़ जाएगी। अगर ईरान के अंदर अब हमले किए गए तो ईरान ना इसराइल को छोड़ेगा और ना किसी ऐसी बेस को छोड़ेगा, वो कहीं पे भी हो खलीज में, अमेरिका की और इसराइल की बेस जो वहाँ से निशाना बना रही है, वो दोनों नहीं बचेंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।